Hey, hello guys, and welcome back to the another video of C Sharp lecture series. So guys, आज की वीडियो में हम अपने एरे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली एरे किस लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास जो सबसे पहले एरे है, जो एरे की टाइप है, वो है हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे। अच्छा, अब ये एरे की टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एरे की छोटी सी डेफिनेशन ये दे दूं कि बेसिकली हमारे पास जो एरे है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करवाना हो। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं एक फ्रूट का वेरिएबल लेता हूं, ठीक है, मतलब यानी कि मैंने एक यहाँ पर फ्रूट का वेरिएबल लिया और उस फ्रूट के वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर फ्रूट की टाइप्स जो है, मतलब कि एप्पल हो गया, ठीक है, और बनाना हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी हैं। तो मैं इन सारी लिस्ट को क्या करवाना चाहता हूँ, एक ही वेरिएबल के अंदर, सॉरी, हाँ, एक ही वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो तब मैं जो है अपने एरे को यूज़ करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पर एरे की तीन टाइप्स हैं, ठीक है। सिंगल डायमेंशनल एरे है, और हमारे पास यहाँ पर सेकंड में जो है वो है मल्टी डायमेंशनल एरे, और लास्ट वन जो है वो हमारा है जैज्ड एरे। अच्छा जी, अब जो है हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी सिंगल डायमेंशनल एरे को देखेंगे कि हमारी सिंगल डायमेंशनल एरे क्या किस तरीके से बन सकती है। तो हमें यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पर एरे को इनिशियलाइज़ करना होगा। वो हम किस तरीके से करेंगे कि जैसे मैंने अगर मैं अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताई फ्रूट की, तो मैं उसी एग्जांपल को लेते हुए चलता हूँ। तो हमारे पास फ्रूट के नेम्स जो हैं वो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है, एरे बनाने के लिए आप यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने वेरिएबल का नाम देंगे जो भी आपके एरे का नाम होगा। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ कि फ्रूट्स, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर इसकी लेंथ डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे इस लिस्ट के अंदर कोई मैक्सिमम चाहिए, कोई 5 फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ आप याद रखिएगा इसके अंदर कि हमारे पास एरे के अंदर जब भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये आपकी इंडेक्सिंग है, ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग हमेशा एरे के अंदर ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने ये 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हमने पहली इस लिस्ट की पहली वैल्यू को कॉल करना होगा, तो हम यहाँ पर पहली की जगह 1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 0। और जो अगर हमने फिफ्थ वैल्यू को अगर हमने गेट करना होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि हमने वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करी थी, 0 से। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर ये अपने स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग एरे को, जो आपका एरे है उसको आपने यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिया। अब यहाँ पर आपने इनिशियलाइज़ करने के बाद आपने अपनी इस फ्रूट की वैल्यू को, मतलब इसके अंदर वैल्यू आपने इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर आप वैल्यू किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके होते हैं। तो फर्स्ट वाला तरीका देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको स्टोर करवा सकते हैं। तो फर्स्ट इस तरीके से होगा कि आपने अपने एरे का रेफरेंस देना है, और यहाँ पर आपने उसकी इंडेक्सिंग को कॉल करना है। यहाँ पर जो हमारे पास ज़ीरो की इंडेक्सिंग है, इसका क्या मतलब है कि हमारी यहाँ पर जो पहली रॉ है, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी 5 रॉ होंगी, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली रॉ है, तो उसमें क्या होगा, सॉरी, रॉ को छोड़ें आप सिंपली यहाँ पर ये समझें कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट डेटा है वो कौन से इंडेक्सिंग में स्टोर होगा, 0 में। तो मैं अगर यहाँ पर एप्पल स्टोर करवाऊँ, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने इसकी पहली वाली इंडेक्सिंग के अंदर क्या करवा दिया, मैंने एप्पल को स्टोर करवा दिया।
अब मैं इसके दूसरे वाले नंबर पे क्या करवाना चाहता हूँ कि दूसरे वाले नंबर पे यहाँ पर 1 लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बनाना। ठीक है, ये तो हमारी क्या होगी दूसरी इंडेक्सिंग में। इसी तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर एक पेस्ट करके और इसको एक और क्या करते हैं कि यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्या होगा कि इंडेक्सिंग हमारी 1 है, 1 के बाद 2 होगी, 2 का मतलब क्या होगा ये हमारी तीसरी वैल्यू है, ये चौथी हो गई और ये आपके पास पाँचवीं हो गई। तो यहाँ पर एप्पल बनाना की जगह यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें कि केला, ठीक है, और सेब, और यहाँ पर ऑरेंज, कुछ भी लिख दें। मैंने जस्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर आप कुछ भी जो है अपने डेटा को लिख सकते हैं। तो अगर मैं, अच्छा एक और चीज़, अब यहाँ पर हम जो एरे को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो हमारी आई थिंक लेक्चर नंबर 6 थी, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम कभी भी मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर कोई सा भी लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ से फॉर ईच लूप को यूज़ करूँगा, इसलिए क्योंकि उसके सिंटैक्स जो हैं वो इजी हैं और आपको समझ भी आ जाएंगे कि आपने किस तरीके से अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो फॉर ईच में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम देते हैं जिस वेरिएबल को आपने एसोसिएट करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप दे दें कि फ्रूट्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आप सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन करके आप यहाँ पर से डेटा को प्रिंट करवा देंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास डेटा प्रिंट होता है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास क्या हो गया, 1 2 3 4, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये वैल्यू सारी क्या हो गई, प्रिंट हो गई आपके पास। अच्छा, एक तो ये तरीका था। ठीक है, अब एक और तरीका क्या है, मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी करके, और मैं यहाँ से सेकंड वे जो है वो बताता हूँ आपको कि आप किस तरीके से एक ही लाइन के अंदर अपने सारे अपने जो भी डेटा है उसको लिख सकते हैं। वो किस तरीके से, अच्छा जी, तो आपके पास दूसरा वाला तरीका जो है उसमें आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपने इसको कमेंट कर देना होगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी लेंथ जो है वो डिफाइन नहीं कर रहे, आप यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पर से स्ट्रिंग लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर से फ्रूट्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर से राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लें। अब देन यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपनी यहाँ पर जितनी मर्ज़ी से यहाँ पर अपनी लेंथ डिफाइन करें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने यहाँ पर 5 जो है 5 वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 5 वैल्यू को, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई कुछ भी लिख लेते हैं यार, अभी डेटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझाने से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम ऑरेंज, और अ, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें आपकी लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखें, आपने यहाँ पर लेंथ दी थी, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आप जो है, अगर मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट करूँ कंट्रोल के कंट्रोल यू से, और मैं अब क्या करूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको भी अनकमेंट करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर से क्या करूँ कि मैं एक और लेंथ बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं जो है इसके अंदर छठी वैल्यू भी ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, देखते हैं हम कि आपका ये वैल्यू प्रिंट होती है या नहीं। तो ये देखें, यहाँ पर ये एरर दे देगा। ठीक है, ये क्यों एरर देगा, इस वजह से एरर देगा क्योंकि यहाँ पर उसकी लेंथ आपने क्या डिफाइन करी है, 5 लेंथ डिफाइन करी है। तो यहाँ पर आपको क्या 6 जो है 6 वैल्यू जो है वो ऐड नहीं करने देगा, बट यहाँ पर आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
यहाँ पर आप चाहें थाउजेंड्स ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से आप क्या करेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ डेटा को अपने स्टोर करवा सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हम मल्टी डायमेंशनल एरे को देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Ready to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah.